अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बच्चों की पैदाइश के बाद सबसे पहले उनको कौन से अल्फाज सिखाने चाहिए जिनसे बच्चे जल्दी बोलने भी लग जाएं, और बच्चों के अंदर जब ये जवान हों, बड़े हों, नमाज की आदत पड़ जाए, कुरान पढ़ने की आदत पड़ जाए, पढ़ाई के मामले में बच्चे माँ बाप को तंग ना करें। तो ध्यान तवज्जो सुन लें। मामा, बाबा या खाला या फूफी कोई भी लफ्ज सिखाने से पहले सबसे पहले उन्हें सिखाएं अल्लाह अल्लाह। इससे क्या होगा? इससे जो जुबान के जितने भी पट्टे हैं, उनकी जितनी भी कमजोरियां हैं, अल्लाह उनको दूर फरमा दे। अल्लाह अल्लाह ये कहने से गोया के बच्चे की दिल की जो हार्ट बीट है वो भी बड़ी जबरदस्त तरीके से चलेगी, खून की कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त होगी। अल्लाह अल्लाह ये सिखाएं। जब वो अल्लाह कहने लग जाए तो फिर उसको दूसरा लफ्ज जो सिखाना है वो आपने सिखाना है ला इलाहा। अब ये जब इसके पहले अल्फाज ये हैं, हदीस मुबारक में आता है अल्लाह अकबर, जिसका पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, वह जन्नत में जरूर दाखिल होगा। अब मतलब ये है, जब आप अपने बच्चे को शुरू में ये ला इलाहा ये वाला कलिमा सिखाएंगे, गोया के जन्नत तो आप वाजिब करवा ही रहे हैं, और अल्लाह जल्ले शानहू ऐसी जिंदगी नसीब फरमाएंगे कि जिससे ये यानी अल्लाह के सारे हकूक और मखलूक के सारे हकूक अदा करके जन्नत में जाने वाला बन जाएगा। तीसरा कलिमा जब ये बोलने लग जाए इल्लल्लाहु, कोई नहीं, कोई मतलूब नहीं, कोई मकसूद नहीं, कोई महबूब नहीं, सिर्फ अल्लाह, यानी गोया के इससे इस बच्चे का अल्लाह से ताल्लुक बन जाएगा। अल्लाह इस बच्चे को ज़ाया नहीं होने देंगे। और चौथा लफ्ज जो हमने अपने बच्चे को सिखाना है वो सिखाना है मोहम्मद। मोहम्मद जब मोहम्मद कहने लग जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद, यहां रोके, फिर इससे आगे उसको चलाएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कहलवाएं। हम बाज दफा ना जी, हम बड़े छोटे कलमा भी गलत पढ़ते हैं। कलमे के दुरुस्त अल्फाज ये हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये पूरा कलिमा उसको सिखाएं। फिर इसके बाद सुबहान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, ये वाले कलिमात सिखाएं। फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाएं। फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर कहना सिखाएं। फिर इसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सिखाएं। खुदा की कसम, अगर आपने ये अपने बच्चों को सिखा दिए, यकीन जाने दीनी हवाले से उसकी नमाज की जिम्मेदारी भी अल्लाह की, उसकी कुरान पढ़ाने की जिम्मेदारी भी अल्लाह की, उसका सारा का सारा दीन अल्लाह ताला के जिम्मे हो जाएगा। अब जिसका दीन अल्लाह के जिम्मे हो गया तो अल्लाह उसकी दुनिया भी बना देंगे, आखिरत भी बना देंगे। तो ये अल्फाज सिखाने चाहिए, और उसको नाच गाना, देखो मेरा बेटा कैसा गाना अच्छा गा रहा है, कैसा डांस अच्छा कर रहा है, भाई ये मरासियों को काम है, और खुदा के लिए इन कामों में न डालें। तो ये अल्फाज तरतीब से सिखाएं और अपने बच्चे की जिंदगी को जाया होने से बचाएं। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।